आज हम स्टडी करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। एस्टर की नेमिंग करेंगे। एस्टर जो है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि ये किस तरह से इनकी फॉर्मेशन होती है कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये रिप्लेस कर दें और इसकी जगह हम ओ आर लगा लें, यानी अल्कोक्सी ग्रुप लगा लें, यानी ओ आर, ये हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे से माइनस कर लेंगे ओ एच, तो ये हमारे पास बन जाएगा एस्टर। यानी एस्टर्स जो है ये क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो इस तरह से मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आ गई है जी, एस्टर की फॉर्मेशन हो गई है, ये अल्काइल ग्रुप आ गया है। या फिर अगर मैं इसको मज़ीद अगर एक्सप्लेन करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओ एच यानी एक एच जो था, एच यहाँ से रिप्लेस हुआ है और इसकी जगह जो है वो आर आके यहाँ पे अटैच हो गया। ठीक है, नेमिंग के पर्पज़ से हम इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पे कि एच यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और अल्काइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी तरह से मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड की एग्जांपल है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जांपल है, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। एसिटिक एसिड हम इसे कहते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक हो गया। इसमें से अगर हम क्या करें, एक हाइड्रोजन जो है यहाँ से रिप्लेस करें और उसकी जगह जो है वो अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको शो कर लेता हूँ। जैसे फर्ज किया हमारे पास ये सिचुएशन आ जाए कि यहाँ से H जो है हमने यहाँ से रिमूव कर लिया है और उसकी जगह हम यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले आए हैं और अल्काइल ग्रुप इस केस में क्या है जी, इथाइल ग्रुप है। तो ये हमारे पास अब क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एक एस्टर बन गया है। ठीक है, हमने पहले भी कहा कि एस्टर जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होते हैं। अगर हम इसकी नेमिंग करें तो किस तरह से नेमिंग करते हैं कि सबसे पहले हम ये जो अल्काइल ग्रुप हमने यहाँ पे लगाया है, ये वाला जो अल्काइल ग्रुप, इसकी नेमिंग करते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है जी, इथाइल है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इथाइल। और ये वाला जो पार्ट है ये कहाँ से डिराइव है, ये एसिटिक एसिड का पार्ट है, यानी इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखेंगे एसीटेट लिख लेंगे। ठीक है, ACETAT, एसीटेट। यानी हमने यहाँ पे क्या किया कि एसिटिक एसिड का IC जो है ये रिमूव किया, IC और फिर एसिड, ये चीज़ें जो है यहाँ से रिमूव की हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमने रिमूव की हैं मैं यहाँ पे शो कर लेता हूँ कि एसिटिक एसिड इसका ये वाला जो पार्ट है ये हमने रिमूव किया है और बाकी ACET और आगे 88 जो है वो लगा लिया। 88 जो है ये सुफिक्स है एस्टर के लिए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो इसका नाम आ जाता है इथाइल एसीटेट, कॉमनली हम इसे कहते हैं। अगर इसका मैं आयुपैक नेम लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड जो है इसका आयुपैक नेम लिख लेता हूँ। इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा इथेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सुफिक्स लिखते हैं हम, नाम के आखिर में जो वर्ड आता है या जो आखिर में जो चीज़ आती है उसको हम सुफिक्स कहते हैं, तो वो है ओइक एसिड, तो OIC मैं यहाँ लिख लूँगा इथेनोइक एसिड। और इसी तरह से हम अगर यहाँ पे इसका आयुपैक नेम लिखें तो आयुपैक नेम हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये वाला ग्रुप हमारे पास क्या है जी, इथाइल ग्रुप है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे इथाइल इथाइल। और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जी, यहाँ पे 2 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे इथेन 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 ओ भी हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, मगर IC जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे, IC और फिर एसिड। जब ये चीज़ें जब रिमूव हो जाएंगी तो O8 आगे जो सुफिक्स है वो हम इस तरह से लगा लेते हैं एस्टर की, OAT, इथाइल इथेनोएट, ये इसका जो है वो आयुपैक नेम आ जाता है। इसी तरह से हम मज़ीद भी कुछ एग्जांपल यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। फ़र्ज़ किया हमारे पास कुछ और एग्जांपल हैं और मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि अगर ये हमारे पास क्या है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे अगर हमारे पास क्या हो जी, CH2 और एक और कार्बन यहाँ पे लगाओ CH3 और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम जो है यहाँ पे कोई अल्काइल ग्रुप लगा लेते हैं। फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं वो क्या है जी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH2 और मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH2 और फिर CH3। तो अब हम इसकी अगर नेमिंग करें तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम जो है जो अल्काइल ग्रुप है जिसने यहाँ से हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है इसको हम लेंगे।
ठीक है, इसको हम जो है वो इसकी नेमिंग करेंगे और हम यहाँ पे लिख लेते हैं कितना नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4। ठीक ठीक है जी, टोटल 4 नंबर ऑफ कार्बन है जो कि स्ट्रेट चेन की सूरत में यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कोई इनमें ब्रांच नहीं है, तो हम इसको n लिख सकते हैं, यानी नॉर्मल चेन जो है n ब्यूटाइल। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, n ब्यूटाइल प्रोपेनोएट OATE, n ब्यूटाइल प्रोपेनोएट, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम आ जाता है। अगर यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप ना होता, यहाँ पे H होता, तो ये हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन होता है इसकी जगह, तो ये हमारे पास था जी प्रोपेनोइक एसिड था। ठीक है, तो जैसे ही अल्काइल ग्रुप यानी n ब्यूटाइल यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये हमारे पास आ गया n ब्यूटाइल प्रोपेनोएट, ये इसका आईयूपैक नेम है। ठीक हो गया। इसी तरह से हम कुछ मज़ीद यहाँ पे एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक और एग्जांपल है और इसमें हम यहाँ पे देख लेंगे, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे मैं लिखूँगा CH और यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 और फिर CH3। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें तो किस तरह से करेंगे, इसकी नेमिंग इस तरह से कर सकते हैं हम कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे ये एक जो है यहाँ पे ब्रांच भी मौजूद है। ठीक है, एक कार्बन के बाद जो है एक सब्स्टिट्यूएंट जो है वो मौजूद है। तो हम इसकी नेमिंग इस तरह से करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन 3 हैं, तो हम इसको लिखते हैं आइसोप्रोपाइल PROPYL आइसोप्रोपाइल। और यहाँ पे ये हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन इस केस में कितने हैं, 3 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। बाकी हम इधर से ये लिख लेते हैं यहाँ पे आइसोप्रोपाइल प्रोपेनोएट। इस तरह से हमने इसकी नेमिंग कर दी। ठीक हो गया। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया नोमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स कि हम एस्टर की नेमिंग किस तरह से करते हैं।